Hello guys, I am Mohit and I welcome you all to this amazing session of vocabulary by mnemonics, which is session 4 and we have completed 3 sessions before it. If you have not watched these 3 sessions, please watch them before. तो आज हम तैयार हैं हमारे सेशन नंबर 4 के साथ, जिसमें हम करेंगे 10 मोर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स बहुत आसानी से याद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं हूं मोहित और हम यहाँ पर याद करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी डिफिकल्ट वर्ड्स मेमोरी एड्स या निमोनिक की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की लिस्ट में हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है अबेटर। क्या वर्ड है अबेटर? मीनिंग देख लेते हैं अबेटर का। अबेटर का मीनिंग होता है प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। क्या मीनिंग होता है? प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। ऐसा प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को मारा जाता है, उसको बोलते हैं अबेटर। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको याद कैसे करना है वेटर को। वेटर को आप कैसे याद करेंगे कि अब यहाँ पे दिख रहा है आपको अब बैट, बैट दिख रहा है आपको तैयार। कैसे याद करेंगे कि अब क्या है? जो बैट है, ये बैट दिख रहा है आपको कि अब बैट तैयार है। ठीक है, अब दिख रहा है आपको यहाँ पे अब बैट तैयार है। TYR मतलब तैयार। अब बैट तैयार है। किसके लिए तैयार है? एनिमल्स को मारने के लिए अब बैट तैयार है। ठीक है, अब बैट तैयार है किसके लिए? एनिमल्स को मारने के लिए। और अगर एनिमल्स को मारने के लिए तैयार है तो उस जगह को क्या बोलेंगे? अबेटर, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। तो यहाँ पे हमने देखा कि अबेटर अब बैट तैयार है। किसके लिए तैयार है? एनिमल्स को मारने के लिए। और फिर उस जगह को जहाँ पर एनिमल्स को मारा गया उसको क्या बोलेंगे? अबेटर। एनिमल्स को मारने का रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे मीट के लिए या फिर उनकी स्किन से कुछ बनाने के लिए, लेदर निकालने के लिए, बहुत सारे कमर्शियल पर्पसेस के लिए एनिमल्स को मारा जाता है। तो उस जगह को क्या बोलते हैं हम? अबेटर। अब बैट तैयार है किसके लिए? एनिमल्स को मारने के लिए। तो यहाँ पे आपने कर लिया एक वर्ड याद, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, क्या? अबेटर। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एब्डिकेट। क्या वर्ड है अगला? एब्डिकेट। एब्डिकेट मीनिंग देख लेते हैं वर्ड का। मीनिंग है टू गिव अप अ पोस्ट। अगर आप कोई अपनी पोस्ट छोड़ देते हैं, कोई अपनी कुर्सी छोड़ देता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसने एब्डिकेट कर दिया। ठीक है, उसने अपनी कुर्सी छोड़ दी। इसका निमोनिक मैं आपको बता देता हूँ। निमोनिक है कि अब, यहाँ पे दिख रहा है आपको अब दी। चलिए एक मिनट दोबारा अच्छे से बता देता हूँ। अब दी, क्या दी? कैट। अब दी कैट। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैट है आपके पास, बहुत शानदार, मैग्निफिसेंस, ग्रैंड्योर। पिछले क्लास में हम सारे वर्ड्स करके आए हैं, ग्रैंड्योर, मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस। आपके पास एक ग्रैंड्योर कैट है, शानदार कैट है। तो मतलब अगर मान लीजिए आपने वो शानदार कैट किसी को दे दी। ठीक है, किसी को दे दी, यानी अब दी, क्या दी? कैट। आपने अपनी कैट, अपनी ग्रैंड्योर कैट किसी को दे दी। तो दे दी मतलब आपने, मान लीजिए आपको समझना है उससे कि आपने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे दी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मतलब आपने अपनी पोस्ट दे दी। ठीक है, अब दी कैट मतलब आपने अपनी बहुत शानदार कैट किसी को दे दी, बहुत कीमती चीज दे दी, मतलब अपनी पोस्ट दे दी। इसका मतलब गिव द पोस्ट, मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ कि द किंग एब्डिकेटेड, मतलब उसने अपनी कुर्सी को छोड़ दिया। ये कुर्सी है और किंग ने अपनी कुर्सी को छोड़ दिया। एब्डिकेट, उसने अपनी पोस्ट को गिव अप कर दिया। ठीक है, तो ये आपका मतलब हो गया एब्डिकेट। अब दी कैट, इसको दी कैट तो मतलब कैसी थी कैट? शानदार थी, कीमती थी। आपने कैट किसी को दे दी तो आपने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपनी पोस्ट दे दी। अगला वर्ड हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है एबेरेंट। क्या वर्ड है? एबेरेंट। एबेरेंट को आप याद करेंगे अ बियर आंट। कैसे याद किया आपने? आपने याद किया ए प्लस बियर प्लस आंट। ठीक है, कैसे? बियर और आंट पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे किस पे ध्यान देना है? बियर और आंट। समझ लीजिए इसका मतलब देख लेते हैं। पहले मतलब है अब नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल मतलब है एबेरेंट का। अब देख लेते हैं। मान लीजिए एक आंट है। ठीक है, एक आंट है
और उसने बियर पी ली है। कैसे याद किया था हमने? बियर, ये बियर माना था और इसको माना था आंट। आंट मतलब चींटी, तो ये आंट। क्या किया चींटी ने? चींटी ने बियर पी ली है। अब चींटी ने बियर पी ली है तो वो टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, चलते हुए टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, मतलब उसने बियर पी ली है, ठीक है। अब उसको नशा हो रहा है तो वो टेढ़ी मेढ़ी गिरते पड़ते चलेगी। तो ये क्या है? अब नॉर्मल है। चींटी कभी बियर पी सकती है क्या? आपने सोचा, ये इमेजिन किया है, अगर चींटी कभी बियर पिएगी तो वो टेढ़ी मेढ़ी चलेगी? ये नॉर्मल चीज है? बिल्कुल भी नहीं है, ये नॉर्मल चीज नहीं है। अगर चींटी बियर नहीं पीती तो वो नॉर्मल चलती, लेकिन अगर उसने बियर पी ली है तो वो कैसे चल रही है? टेढ़ी मेढ़ी, नॉर्मल से अलग चल रही है। फिर नॉर्मल से अलग चल रही है तो क्या है? वो अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल है। चींटी ने बियर पी ली और फिर टेढ़ी मेढ़ी चल रही है तो वो क्या? अब नॉर्मल चीज कर रही है, वो नॉर्मल चीज नहीं है। चींटी कभी बियर नहीं पीती, लेकिन उसने पी तो वो टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, गिरते पड़ती चल रही है, तो क्या है? वो नॉर्मल चीज तो है ही नहीं, तो अब नॉर्मल है। ठीक है। नॉर्मल से जो चीज नॉर्मल नहीं होती वो क्या होती है? एबेरेंट। तो यहाँ से आपने एबेरेंट को याद किया कैसे? बियर प्लस आंट की। आंट मतलब चींटी, चींटी ने बियर पी के टेढ़ी मेढ़ी चल रही है वो। चींटी बियर पी के क्या चल रही है? टेढ़ी मेढ़ी। तो ये आपका एबेरेंट हो गया। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है आपका लकॉनिक। क्या वर्ड है? लकॉनिक। इस रूट से हमने पहले भी वर्ड किया था और वही इसमें है निमोनिक, लैक। क्या निमोनिक है? लैक। मतलब होता है लेस इन क्वांटिटी, तो आप बस लैक से याद कीजिए। ठीक है। लैक का क्या मतलब होता है? किस चीज की कमी? लैक, एल ए सी के, एल ए सी के। ठीक है। लैक वो कह रहा हूं मैं, एल ए सी के, ये वाला लैक। लैक क्या होता है? किस चीज की कमी, किसी की कमी, तो वही लैक आप इसमें समझिए। लैकोनिक मतलब लेस इन क्वांटिटी, क्वांटिटी की कमी। यहाँ पे पिक्चर पंच हो रही है, इससे आप समझ सकते हैं। किसी चीज की कमी होती है, लैक, लैकोनिक, सॉरी। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा अबहोर। क्या वर्ड है? अबहोर। अबहोर का मतलब होता है डिसलाइक और हेट। क्या मतलब होता है अबहोर का? अबहोर का मतलब होता है डिसलाइक या फिर हेट। डिसलाइक या हेट, आप किसी चीज को या हेट करते हैं तो क्या होता है? अबहोर। डिसलाइक पसंद नहीं करते, वो अबहोर। अब कैसे आपको इसको समझना है वो देखते हैं। आपको इन दोनों को अलग अलग कर देना है। यहाँ पे भोर दिख रहा है आपको? भोर, हिंदी में भोर किसको कहते हैं? हिंदी में भोर कहते हैं सनराइज को। ठीक है। सनराइज को कहते हैं भोर। अब हिंदी में सनराइज को भोर कहते हैं। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपको सुबह सुबह उठना पड़ता है भोर में। भोर में मतलब जब सनराइज होता है, आपको जब अपनी नींद तोड़ के उठना पड़ता है, तो मतलब क्या हो गया इसको? कि सनराइज हो गया। आप सुबह उठना पसंद करता है कोई? जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सुबह उठना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन आपको भोर में मतलब सनराइज के टाइम पे उठना पड़ा, अपनी नींद तोड़नी पड़ी, उठना पड़ा, तो आपको पसंद करेंगे? कभी पसंद करेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे? उसको डिसलाइक करेंगे या हेट करेंगे। आप सुबह जल्दी उठने को डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं, पसंद नहीं है आपको जल्दी उठना। तो अभोर मतलब भोर। ठीक है। भोर मतलब सनराइज का टाइम। सनराइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? भोर। तो सनराइज के टाइम आप उठना पसंद नहीं करते। नहीं करते तो क्या करते हैं? डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं। तो ऐसे आप याद करेंगे। यहाँ पे भोर है, ये हेट कर रहा है। हेट कर रहा है तो उसको क्या कर रहा है? डांट रहा है। तो ये क्या कर रहा है? इंसान इसको हेट कर रहा है। तो ऐसे आप भोर को पिक्चर इमेजिन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है हमारा वर्ड एब्जेक्ट। क्या वर्ड है? एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। एब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। आप इसको याद कैसे करेंगे? आप एब्जेक्ट किसके साथ राइम कर रहा है? रिजेक्ट के साथ राइम कर रहा है। यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा हुआ है, आप इसको एक बार भूल जाइए। तो किसके साथ राइम कर रहा है ये राइम कर रहा है रिजेक्ट के साथ। एब्जेक्ट राइम किसके साथ कर रहा है? रिजेक्ट। अगर आप जैसे मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में गए, आपको इंटरव्यूअर ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया नौकरी देने से, तो आप क्या फील करेंगे? अनहैप्पी फील करेंगे। ठीक है। अनहैप्पी फील करेंगे। इसका एक्सट्रीमली पुअर भी मतलब होता है। ऐसे आप मान सकते हैं कि इंटरव्यूअर ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या बने? नौकरी नहीं मिली, पैसे नहीं है, तो क्या हुए? पुअर हुए। तो एब्जेक्ट रैम किसके साथ कर रहा है? रिजेक्ट के साथ। और मतलब हो गया इसका अनहैप्पी। इंटरव्यूअर के पास गए आप, उसने आपको कर दिया रिजेक्ट, तो आप बन गए अनहैप्पी।
तो ये अनहैप्पी की पिक्चर आपके पास आ रही है। तो एब्जेक्ट मतलब रिजेक्ट, रिजेक्ट आपको रिजेक्ट कर दिया इंटरव्यूअर ने तो आप क्या बने, अनहैप्पी। तो यहाँ से आपका एक और वर्ड हो गया याद, एब्जेक्ट। अगले पे चलते हैं, अगला है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन क्या वर्ड है, एब्ल्यूशन। इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ, अपने आप को साफ करने का या अपने आप को धोने का जो एक्ट होता है उसको बोलते हैं एब्ल्यूशन। देख लेते हैं कैसे भाई। अब एब्ल्यूशन का आप निमोनिक देखिए, अब निमोनिक देखिए, मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, अ ब्लू सॉल्यूशन। क्या हुआ, अब्ल्यूशन का जो आप पढ़ेंगे उसको ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे, अ ब्लू सॉल्यूशन। ब्लू मतलब आप किसी याद आती है सी की, सी की या रिवर की याद आती है, आप इसको गंगा जी से कीजिए, ठीक है, रिवर गंगा से आप इसको डोनेट कीजिए। किससे करेंगे, रिवर गंगा से, ठीक है, रिवर गंगा से आप नोट कीजिए कि अब्ल्यूशन मतलब अ ब्लू सॉल्यूशन। ब्लू मतलब समुद्र या रिवर मतलब गंगा। गंगा में लोग क्यों जाते हैं, गंगा में स्नान करके अपने जो सिंस हैं या अपने पाप हैं उनको वो मानते हैं कि वो पाप धुल जाते हैं, आप प्योर हो जाते हैं, ठीक है। एब्ल्यूशन, अ ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू मतलब सी या रिवर, और इससे आप नोट किया गंगा, गंगा। और लोग गंगा में क्यों जाते हैं, स्नान करके अपने जो सिंस है अपने पाप हैं उन्हें साफ करना चाहते हैं और प्योर होना चाहते हैं, ये अब्ल्यूशन। वो अपने आप को साफ कर रहे हैं, अपने आप को वॉश कर रहे हैं। यहाँ पे कि स्नान लेना क्या होता है, अपने आप को वॉश करना होता है, तो अपने आप को वॉश कर रहे हैं, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ, अब्ल्यूशन, अ ब्लू सॉल्यूशन। एंड ब्लू मतलब सी, सी मतलब गंगा, तो गंगा में जाके वो अपने पाप धो रहे हैं, ठीक है। एब्ल्यूशन इस सेंस में यूज किया जाता है कि आप अपने हाथ पैर साफ कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप एब्ल्यूशन का यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्निगेशन। क्या वर्ड है, एब्निगेशन। आप इसको तोड़ लीजिए। अब नेगेशन, पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग होता है टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम, ठीक है, टू गिव अप अ राइट और क्लेम, क्लेम। हमने पहले क्या था, एब्डिकेट। एब्डिकेट का क्या मतलब था, टू गिव अप अ पोस्ट। अब है एब्निगेशन। एब्निगेशन का क्या मतलब है, टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम। टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम, आपके पास कोई राइट है कोई क्लेम है, आप उसे छोड़ रहे हैं, ठीक है, गिव अप कर रहे हैं, तो वो है एब्निगेशन। अब इसका हम देख लेते हैं निमोनिक क्या है। निमोनिक आपको इसको तोड़ना है, एब और नगेशन, सॉरी, एब और नगेशन। नगेशन आपको पता होगा, मीनिंग अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। नगेशन का मतलब होता है नेगेटिव, किसी भी चीज का उल्टा, अपोजिट। आपके पास अगर +1 +2 में मैथ्स होगी तो एक टर्म आती थी नगेशन। कोई भी स्टेटमेंट दी है उसके अंदर हम नोट लगा देते थे, मतलब उसका उल्टा कर देते थे। जैसे गंगा इज अ रिवर, उसका नेगेशन क्या हुआ, गंगा इज नॉट अ रिवर। सिंपल, उसमें नेगेटिव सेंस आप जोड़ देते हैं, उसका अपोजिट कर देते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंस में। पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव का अपोजिट करते हैं, मतलब उसका नेगेटिव हो जाता है। ये नहीं है गंगा इज नॉट अ रिवर का नेगेशन हुआ गंगा इज अ रिवर, नहीं, गंगा इज अ रिवर का नेगेशन हुआ गंगा इज नॉट अ रिवर, उसमें नेगेटिव आना चाहिए, नोट आना चाहिए, तो वो है नेगेशन। अब नेगेशन को ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे देख, नेगेशन को आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ तक तो नेगेटिव ही बन रहा है, NEGATIVE नेगेटिव, वही नेगेशन, NEGATION लग गया बस। तो अब नेगेशन मतलब, अब नेगेशन, नेगेशन मतलब कुछ चीज मना करना, नेगेटिव नोट लग जाता है। तो आपके पास राइट है, आप क्या लगा रहे हैं, उस पर नेगेशन लगा रहे हैं, तो गिव अप राइट, तो क्या कर रहे हैं आप, राइट छोड़ रहे हैं। जैसे यू हैव दिस राइट, इसका नेगेशन यू डोंट हैव दिस राइट, तो आप राइट को क्या कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, और या किसी क्लेम को गिव अप कर रहे हैं। तो अब नेगेशन, नेगेशन मतलब नेगेटिव, नॉट, तो अब नेगेशन मतलब आप अपने राइट को गिव अप कर रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप, नेगेशन मतलब नॉट, ठीक है। तो ये हमारा एक और वर्ड हो गया। अगले वर्ड पे चलते हैं, अगला वर्ड है हमारा अबोर्ड। क्या वर्ड है, अबोर्ड, ABOD, अबोर्ड।
मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड का मीनिंग है द प्लेस वेयर समवन लिव्स। किसी के रहने की जगह को क्या बोलते हैं? अबोर्ड। हम देख लेते हैं। जैसे आप इसको तोड़िए अब। अ बॉडी। ठीक है, आप इसको थोड़ी देर के लिए बोलिए अ बॉडी। कैसे पढ़ेंगे इसको आप? प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? अ बॉडी। ठीक है, अ बॉडी, बी ओ डी वाई पढ़िए आप यहाँ पे, अ बॉडी। अ बॉडी मतलब कोई किसी की बॉडी है। अगर किसी की बॉडी है तो इंसान है ना, जानवर है, इंसान है, कोई तो प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उसको रहने के लिए क्या चाहिए? अपना एक घर चाहिए, शेल्टर चाहिए। ठीक है, अ बॉडी, कोई बॉडी है, कोई इंसान है, कोई जानवर है, उसको रहने के लिए एक जगह चाहिए। ठीक है, जगह चाहिए तो उसको क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए अपना। शेल्टर क्या होता है? द प्लेस वेयर समवन लिव्स। जैसे जैसे याद किया आपने, तोड़ा इसको, अ बोर्ड, अ बॉडी, अ बॉडी। अगर कोई बॉडी है तो उसको रहने के लिए क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए। और अगर उसको शेल्टर चाहिए तो वो शेल्टर क्या कहलाएगा? द प्लेस वेयर समवन लिव्स, वो कहलाएगा अबोर्ड। अबोर्ड मतलब किसी का शेल्टर या किसी के रहने की जगह। यहाँ से हो गया अबोर्ड। हमारा आज का लास्ट वर्ड तिथि, जो कि 10th वर्ड है। तिथि। अब आपको तिथि का मतलब देख लेते हैं। तिथि का मतलब होता है लेसन क्वांटिटी, जैसे लकोनिक का था। आज की क्लास में लकोनिक का मतलब भी था लेसन क्वांटिटी। अब तिथि का मतलब भी लेसन क्वांटिटी है। तो तिथि में आप एक स्टोरी इमेजिन कीजिए कि आप पार्टी कर रहे हैं, और रात को लंबी पार्टी चलती है आपकी। आपने थोड़ी ड्रिंक कर ली है, करनी नहीं चाहिए वैसे, कर ली है। और आप घर पे जाते हैं, आपकी मम्मी गेट खोलती हैं और उनको आ जाते, सूंघ लेती हैं वो, उनको स्मेल आ जाती है कि ड्रिंक की, आपने ड्रिंक किया, उनको पता चल जाता है। तो आपसे पूछते हैं कि तू पी के आया है? हम्म? कैसे गुस्सा करके पूछते हैं कि तू पी के आया है? तो आप क्या बोलते हैं? हाँ, दोस्तों ने पिला दी थी थोड़ी सी। ठीक है, तो पी थी, वही पी थी है ये। तो मम्मी पूछती है फिर कितनी पी थी? कि कितनी पी थी? कितनी पी थी मतलब कितनी ड्रिंक करी थी? कितनी पी थी तूने? तो आप क्या बोलते हैं कि बस थोड़ी सी पी थी, बिल्कुल एक दो घूंट। क्या है? लेस इन क्वांटिटी, थोड़ी सी। मम्मी ने क्या पूछा? पार्टी करके आए, पी के आया, कितनी पी थी? तो आप बोलते हैं दोस्तों ने पिला दी थी, मैं नहीं पी रहा था, बस कितनी? थोड़ी सी। थोड़ी सी पी थी मतलब क्वांटिटी क्या है उसकी? लेस। तो ऐसे आप याद करेंगे तिथि को। ठीक है, तिथि को आपकी मम्मी ने पूछा कितनी पी थी, आपने बोला थोड़ी सी पी थी, मतलब क्वांटिटी में लेस था। तो ये हो गया आपका मतलब तिथि का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम समरी कर लेते हैं इन वर्ड्स की, जो हमने 10 वर्ड्स याद किए हैं। और प्लीज आप जैसे ही याद करते हैं इनको, प्लीज वीक में एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल पे 30 हो चुके हैं, सागर सर के चैनल पे 10। तो आप उन सबको रिवाइज करते रहिए। आज ये 40 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे चैनल पे। और प्लीज आप रिवाइज करते रहिए इन वर्ड्स को, स्किप मत कीजिएगा रिवीजन। रिवीजन मैंडेटरी है और हमेशा मैंडेटरी रहेगी। ठीक है, तो प्लीज रिवाइज जरूर कीजिए। तो हम समरी देख लेते हैं आज के वर्ड्स की। आज हमने 10 वर्ड्स याद किए हैं, ये रहे आपके 10 के 10 वर्ड्स। समरी देख लेते हैं। सबसे पहला हमने किया था अबेटर। अबेटर को कैसे याद किया था? अब बैट तैयार। कैसे किया था? अब बैट तैयार। मतलब क्या था कि अब बैट तैयार है किनको मारने के लिए? एनिमल्स को मारने के लिए। तो ये क्या हो गया था? प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। दूसरा किया था हमने एबडिकेट। क्या किया था? एबडिकेट। अबेटर क्या है? एक नाउन है। बताया था मैं पार्ट ऑफ स्पीच भी। अबेटर एक नाउन है। एबडिकेट किया था हमने, एबडिकेट। अब दी कैट। कैसे याद किया था? अब दी कैट, कि आपके पास एक ग्रैंडियोर कैट है, आपने उसको किसी को दे, तो आपने अपनी कीमती चीज, अपनी इंपॉर्टेंट चीज, मतलब अपनी पोस्ट दे दी। तो मतलब टू गिव अप अ पोस्ट, ये एक वर्ब है। हमने थर्ड किया था एबरेंट। क्या किया था? एबरेंट। कैसे याद किया था? बियर ऑन। एक चींटी ने बियर पी ली है और वो टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, गिरती पड़ती चल रही है, तो क्या है? वो नॉर्मल चीज नहीं है। तो क्या है वो? अब नॉर्मल है। ठीक है, क्या है वो? अब नॉर्मल। नॉर्मल चीज तो है नहीं वो, अब नॉर्मल चीज है। तो ये हो गया आपका यहाँ से एबरेंट।
चौथा हमने किया था लैकोनिक, इसको हमने याद किया था लैकोनिक। एबरेंट एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, ठीक है। लैकोनिक, इसमें कैसे याद किया था हमने? लैक से याद किया था। लैक क्या होता है? किस चीज की कमी। तो लैकोनिक, लैकोनिक क्या होता है? लेस इन क्वांटिटी। लैकोनिक क्या होता है? लेस इन क्वांटिटी, एडजेक्टिव। अबहोर, अबहोर, अबहोर याद किया था ना हमने। अबहोर कैसे किया था? भोर से, BHOR, भोर। हिंदी में सनराइज का मतलब भोर। सनराइज के टाइम पे आपको जागना क्या पसंद नहीं है, तो क्या करते हैं? आप उसको डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं। तो ये था अबहोर, ये वर्ब है। आगे चलते हैं। एब्जेक्ट, हमने किया था एब्जेक्ट। एब्जेक्ट को कैसे किया था? रिजेक्ट से। एब्जेक्ट को किससे रिलेट किया था? रिजेक्ट से, कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं, तो आप क्या फील कर रहे हैं? एक्सट्रीमली पुअर एंड अनहैप्पी, तो ये होगा एब्जेक्ट। अगला किया था हमने एवल्यूशन। क्या वर्ड किया था? एवल्यूशन। एवल्यूशन को कैसे याद किया था? अ ब्लू सॉल्यूशन। अब ब्लू सॉल्यूशन में ब्लू मतलब सी आ रिवर, सी आ रिवर मतलब गंगा। लोग गंगा में क्यों जाते हैं? अपने पाप धोने के लिए, बाथ लेके अपने सिंस गिव अप करवाने के लिए। तो एब्ल्यूशन मतलब बाथ लेने के लिए जाते हैं गंगा में, तो क्या है? द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, तो ये होगा। अगला वर्ड हमने किया था एबनीगेशन, ये वर्ब है, सॉरी। अगला क्या था? एबनीगेशन। अब नगेशन, नगेशन क्या मतलब था? नोट लगा देना। नगेशन का क्या मतलब था? नोट लगा देना। नोट लगा रहे तो क्या है? टू गिव अप अ पोस्ट, टू गिव अप अ राइट और क्लेम। किस पे नोट लगा रहे हैं? नोट मतलब NOT वाला नोट, नेगेटिव। एबनिगेशन, आप अपने राइट को बोल रहे हैं नॉट, नो। तो क्या है वो? गिव अप राइट और अ क्लेम, तो आप अपना राइट और क्लेम छोड़ रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। ये भी वर्ब है। अगला क्या था हमने? अबोर्ड। अबोर्ड को कैसे किया था? अ बॉडी। क्या कहता? अ बॉडी। अगर कोई बॉडी है किसी इंसान की, जानवर की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, तो उसको रहने के लिए क्या चाहिए? एक शेल्टर चाहिए, और शेल्टर मतलब प्लेस वेयर समवन लिव्स, तो ये हो गया अबोर्ड। लास्ट क्या था हमने? पिथी, ये नाउन है, सॉरी। पिथी, पिथी हमने कैसे किया था? कि आप पार्टी करके घर पे आए, आपकी मम्मी ने पूछा कि तुमने पी थी ना, कितनी पी थी? तो आपने क्या बोला था? कम पी थी, लेस इन क्वांटिटी। तो ऐसे हमने पी याद किया था, ये एडजेक्टिव। तो हमने 10 की 10 वर्ड्स रिवाइज कर लिए हैं। और गाइस, आज का सेशन आपको लग सकता है कि थोड़ा फास्ट रहा, लेकिन प्लीज ये रिकॉर्डेड सेशन है, इसके लिए मैंने थोड़ा फास्ट किया है। आप अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं है, दोबारा आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को। और प्लीज वर्ड्स को रिवाइज करते रहिएगा, रिवीजन मत छोड़िएगा, तो आप बहुत अच्छा करेंगे वोकैबलरी में, और बहुत सारे वर्ड्स आप याद करते रहेंगे। एक बार ये वर्ड्स रात को रिवाइज करके सोइएगा, और संडे को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जितने भी वर्ड्स जब तक हो। तो वो रिवीजन मैंडेटरी है ही। तो चलिए गाइस, हमारे हो चुके हैं 10 वर्ड्स, आज दोबारा हमने याद कर लिए हैं। 40 वर्ड्स हमारे टोटल हो चुके हैं। और थैंक यू गाइस। अगर आपके कोई डाउट्स हों या कोई सजेशंस हो, तो आप masterchases@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का और टेलीग्राम ग्रुप का, डाउट क्लियरिंग ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और आज के जो हमने 10 वर्ड्स किए हैं, उनकी सेंटेंसेस आप बना के मुझे ग्रुप पे भेजिए। बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, और आप पीछे मत रहिए, ज़रूर भेजिए, ताकि आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस हो। मीनिंग आपको मैंने बता दिए हैं इनके, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो आगे भी बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग्स आते रहेंगे। और हम सेशन अपने यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये था सेशन 4, और जल्द ही आपसे मिलेंगे। प्लीज़ रिवाइज करते रहिए, और प्लीज़ लास्ट में बता रहा हूँ, प्लीज़ हम यूट्यूब चैनल जो है मास्टरी चेजर्स, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी आता रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। और अगर आपका कोई डाउट्स हो, तो DCS ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। आप DCS ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय।